अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। आज हम बहुत ही स्पेशलिस्ट रेसिपी बना रहे हैं क्योंकि आज हम बना रहे हैं फज केक। किस तरह से बनाएंगे ये स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताती जाऊँगी। सिर्फ आपने रेसिपी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं रेसिपी को जितना हो सके शॉर्ट कर दूँ, जितना भी हो सके, ताकि आप लोग देखने वाले बिल्कुल भी बोर ना हो। लेकिन आज की रेसिपी मैंने बहुत कोशिश की शॉर्ट करने की, लेकिन शॉर्ट नहीं, लेकिन आपने इस रेसिपी को लास्ट तक देखना है। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है चॉकलेट और साथ बटर को मैंने मेल्टेड कर लिया था। बटर यहाँ पे मेरी ना 100 ग्राम मैंने बटर लिया था और 100 ग्राम के करीबी यहाँ पे मेरी चॉकलेट थी, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। जब गर्म गर्म बटर हम इसमें डालेंगे ना तो ये इजीली जो है ना सारी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। सिर्फ आपने करना ये है कि जब आप बटर डालेंगे तो फ़ौरन से आपने फटाफट से आपने इसको जो है मिक्स कर दें ताकि चॉकलेट हमारी से मेल्ट हो जाए। चॉकलेट को मेल्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ज़्यादा लोग ऐसे भी करते हैं कि बटर और चॉकलेट को इकट्ठा करके तो माइक्रोवेव कर लेते हैं, लेकिन मैंने वो बिल्कुल भी तरीका नहीं किया। मैंने लहदा से बटर को सिर्फ माइक्रोवेव में गर्म कर लिया था और साथ में मैंने चॉकलेट के छोटे पीसेस करके वो डाली थी। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप के करीब जो ना शुगर शामिल करें। चीनी जो पिसी हुई चीनी होती है जो हम घर पे इजीली ग्राइंडर में आप उसको ग्राइंड करके बना सकते हैं, तो वो वाले हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। तो सिर्फ आपने ध्यान ये रखना है कि ये बिल्कुल पिसी हो। और ये आधा कप के बराबर हम यहाँ पे कोको पाउडर शामिल कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। तो यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो की ना मैंने वीडियो को ऑन ही नहीं किया और चीज़ें मैं डालती कि बाद में चेक किया कि वीडियो तो मेरी रिकॉर्ड ही नहीं, क्योंकि ऑन ही नहीं मैंने की। तो यहाँ पे मैंने 2 अंडे शामिल किए, तो साथ ही मैंने 2 कप यहाँ पे मैदा शामिल किया था। वो करने के बाद यहाँ पे साथ ही मैं आधा कप के करीब यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है इसमें कुकिंग ऑयल, कोई भी आप ले सकते हैं, वो हम इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही यहाँ पे गर्म पानी एंड पे यूज़ होगा, जो मैंने तकरीबन 1.5 कप के करीब डाला, लेकिन आपने पहले 1 कप डालना, जैसे कि मैंने पहले 1 कप डाल के उसको अच्छे से मिक्स किया था। उसके बाद अगर मुझे ज़रूरत पड़ी थी तो मैंने यहाँ पर इसको डाला था। अब फिर आपको मैं सच से बता दूँ कि इसमें यहाँ पर मैंने शामिल किया है 100 ग्राम के करीब यहाँ पर हमारे पास बटर था और 100 ग्राम यहाँ पर मेरी चॉकलेट थी। उसके बाद यहाँ पर साथ ही मैंने आधा कप लिया कोको पाउडर, 2 कप के करीब यहाँ पर हमारे मैदा है और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने शामिल किया है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं आपने डालना, बेकिंग पाउडर शामिल करना है। 2 अंडे हैं और चंद कत्ते हमने वनीला एसेंस के डालने हैं। ये डालने के बाद इसके अंदर हमने आधा कप ऑयल शामिल किया था और साथ ही इसको एंड पे हमने गर्म पानी, मतलब कि मैंने 1 कप डाला ना तो ये मुझे कम लग रहा था, इसलिए मैंने आधा कप इसमें मज़ीद गर्म पानी शामिल कर दी। गर्म पानी ही आपने डालना है, बिल्कुल नॉर्मल ही डालना, गर्म पानी आपने इसमें डालना है। ये डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अभी मैं बता दूँ कि किस तरह से इसकी लेयर होनी चाहिए, किस तरह इतना गाढ़ा कितना होना चाहिए, कितना पतला होना चाहिए, वो सारा आपको मैं अभी बता देती हूँ। इसको आपने इस तरह से मिक्स करते जाना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये लिक्विड सी ये इसकी बेस रेडी हो जाएगी। तब तक आपने इसको जो मतलब कितना आपने इसको मिक्स कर देना है। तो अगर यहाँ पे अगर आपको लगे कि आपका ज़्यादा मतलब कि ठीक है ज़्यादा गाढ़ा है तो आपने मज़ीद इसमें पानी शामिल, लेकिन मैंने 1.5 कप डाला था, 1.5 कप बिल्कुल ठीक होगा। तो अभी इसको मैं चेक करवाती हूँ कि ये कितना थिक है और कितना लिक्विड है। ये देखिए इस तरह से होना चाहिए, ठीक है ना, लेयरिंग इस तरह से होनी चाहिए। ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका था। यहाँ पे जो है ना मैंने छोटे लिया था सांचे को, जिसमें मैंने बटर पेपर से इसको कवर कर दिया था। तो इस तरह के मैं 2 सांचे मतलब के 2 तरह की मैं बनाऊँगी ताकि 2 केक हमारे ईज़िली बन जाएंगे। 2 कप मैदे से 2 केक ईज़िली बन जाते हैं। जो छोटे 1 पाउंड के केक होते हैं वो ईज़िली बन जाए। तो यहाँ पे इसे डालने के बाद आपने इसे इसको टिप करना है ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा एयर है बिल्कुल निकल जाए। तो यहाँ पे मैं बेक करने के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको मैंने 40 मिनट के लिए इसको हमें बेक करना है, ठीक है ना। ये आम केक से तकरीबन ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हमने इसे 40 मिनट के लिए बेक करना है। इसको बेक करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसकी ना फज की जो गनाश थी वो रेडी कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने हैवी क्रीम ली थी 1 कप के बराबर और साथ ही यहाँ पे मैंने 250 ग्राम के करीब चॉकलेट इसमें शामिल की थी। 50 ग्राम यहाँ पे मैंने लिया था बटर। वो डालने के बाद साथ ही इसके मैंने जब मिक्स हो गई तो इसमें मैंने आधा कप यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ चीनी और आधा कप यहाँ पे मैं कोको पाउडर। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इसको इतना पकाना है कि जब ये ना थोड़ा सा आपको लगे कि ये हम जिस चम्मच के साथ जिसके साथ आप जैसे मैं शामिल बीटर के साथ इसको मिक्स कर रही हूँ, तो ये अगर उसके साथ ऊपर जो इसकी लेयर एक ऊपर रह जाए तो मतलब कि आपकी ये गनाश बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये नहीं कि अगर टोटली ही वो नीचे ग्रिप हो जाए, मतलब कि टोटली ऊपर किसी चम्मच के वो ठहरे नहीं तो मतलब कि आपकी गनाश बिल्कुल रेडी नहीं हुई। लेकिन अभी मेरी गनाश बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई। जब थोड़ी सी मुझे लगेगी कि ये चम्मच के ऊपर ठंडना स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि अभी ये मुझे लगेगा कि ठंडना स्टार्ट हो गई है, अभी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। नीचे फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया था और ये आप देख सकते हैं इसकी लुक थोड़ी सी थिक होगी। अब इसको मैंने ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था और ये मैंने 2 केक बिल्कुल तैयार हुई। दूसरे दिन की मैंने वीडियो बनाई, इसको मैं जब बन गए थे गनाश को भी मैंने फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था। जब केक बन गया तो इसको मैंने इस तरह से रैप करके अच्छी तरह से
बेकिंग रैप करके इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि दूसरे दिन इसको मैं बनाऊँगी, क्योंकि जब एक दिन केक पड़ा है दूसरे दिन इसको बनाए तो बड़ा अच्छा सेट होकर केक बनता है। उसी दिन अगर मैं इसको बना लेना तो केक की वो लुक नहीं आती जो मतलब कि सही लुक आनी चाहिए, जो ज़बरदस्त लुक आनी चाहिए इसकी। अच्छा, ये जो एक केक है इसके हम जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको कट कर लेते हैं। ऊपर जितना मतलब कि इक्वल एक जैसा करना है, इसलिए इसके ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा ले रहा है वो हम इसको कट कर लेंगे ताकि हमारा केक जो बिल्कुल बराबर हो जाए। इसके 2 पीसेस करेंगे, दूसरे केक के भी 2 पीसेस करेंगे और तकरीबन इसकी 4 लेयर हो जाएंगी जो बड़ी ही ज़बरदस्त हमारे केक की बन के तैयार हो जाएंगी। अच्छा खासा केक मतलब कि 2 से 3 पाउंड का ये हमारा केक बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसको इस तरह से आपने साइडों से कट करके निशान लगा लेना, हल्के हल्के आपने इससे करने हैं। फिर बड़ी से आपने छोटी से लेके आपने इसको कट कर लेना है ताकि इसी एक जैसा मतलब कि साइज़ से कटिंग हो। चाहे तो यहाँ पे आप धागे को भी इस्तेमाल करके, कुछ लोग धागों के इस्तेमाल करके भी इसको काट लेते हैं, वो भी इजली कट जाता है, उसे भी कोई मुश्किल नहीं होती। ये देखिए जब से हमारी 2 लेयर्स हो चुकी हैं। अब जो नीचे वाला लेयर है इसके ऊपर सब पे कुछ लोग यहाँ पे आप चाहें तो शुगर सिरम से इसको जो नीचे वाले हिस्से को ना स्पंज को आप नरम कर सकते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल वो जब स्पंज को हम लोग शुगर सिरम से या दूध से किसी भी चीज़ से हम इसको नरम कर लेते हैं तो वो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं रहता जब हम इसे बिल्कुल कोई चीज़ भी नहीं डाला, क्योंकि जो हमने घर पे केक बनाए थे उनकी जो स्पंज होती है वो बहुत ही नरम होती है। बाज़ार की जो स्पंज होती है शायद उनके जो हार्ड हो, इसलिए वो उसमें शुगर सिरम या दूध वगैरह उसको स्पंज को लगा कर नरम करते हैं, लेकिन हमें करने की ज़रूरत, क्योंकि हमारा जो स्पंज है बहुत ही नरम है। इसको आपको कोई भी शुगर सिरम लगाने की ज़रूरत, अगर आप फिर भी चाहते हैं कि बाज़ार की लुक आए तो आप इसमें शुगर सिरम जो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी रेसिपी की जानब। जो मैंने गनाश बना के तैयार की हुई थी, अब उसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सारे मैं ना लेयर्स लगाती जाऊंगी। और ये देखिए टूट गया, बिल्कुल भी अपने परेशान की हमारी केक टूट के ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। इसको अंदर हम कवर कर लेंगे। केक थोड़ा सा अगर किसी साइड से भी ख़राब हो जाता है ना, उसको दोबारा से आप ऊपर साथ चिपका दें और ऊपर जब हम ऊपर उसके ऊपर क्रीम लगाते हैं, उसको सेट करते हैं, उसके ऊपर गिनाश लगाते हैं तो बिल्कुल केक बिल्कुल इक्वल हो जाता है। अंदर से बिल्कुल भी नहीं पता चला कि ये टूटा, क्योंकि जब हम कटिंग भी करते हैं तब भी हमें नहीं पता चलता कि अंदर केक टूटा हुआ था जिसको हमने वैसे सेट करके रखा हुआ था। यहीं पे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल पे आपने न्यू है तो अपने सब्सक्राइब लाजमी करके छोटा सा मुझे सा कमेंट लाजमी कीजिएगा, मेरी हौसला अफजाई करिए, क्योंकि कोशिश तो यही होती है कि आप लोगों के साथ आसानी से जो डिफरेंट सी रेसिपी वो शेयर करती जाऊँ। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो आपने मुझे लाजमी बता के जाया करें, क्योंकि कोशिश मेरी बहुत देर से यही चल रही है कि इंशाल्लाह एक दिन लाजमी मेरा चैनल भी ग्रो करेगा, आप लोगों को मेरी रेसिपी लाजमी पसंद आएंगी। अच्छा, यहाँ पे जी अब तीसरी लेयर भी इसके ऊपर सेट कर रहे हैं। जितनी भी हमने चॉकलेट की नाश बनाई थी वो माशाल्लाह सारी सी मैं यहाँ पर यूज़ हो गई थी। तो जितनी भी आप बनाएंगे तो इसलिए आपको अगर बच जाए तो आप उसको फ्रीज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ही ख़राब नहीं होती। जब भी आपने इसको यूज़ करने आप उसको निकाल के यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब एंड वाला जो स्पंज रह गया था वो उसके ऊपर लगाएंगे। उसके बाद हमने इसके ऊपर क्रीम की कोटिंग करनी है। क्रीम के अंदर मैंने थोड़ी सी ना चॉकलेट की नाश को डाल के इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया हुआ था। तो अगर आप भी चाहते हैं तो मतलब कि अगर आप वाइट बिल्कुल नहीं ज़्यादा चॉकलेट चाहते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बाकी जो बची हुई थी और पहले भी मेरी चॉकलेट की नाश पड़ी हुई थी फ्रीज़र में, उस दोनों को डाल के मैंने क्रीम के अंदर डाल के उसको इस तरह से मैंने बीट कर लिया था। और ये हमारी क्रीम चॉकलेट की नाश बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, क्योंकि अंदर तो हमने फर्स्ट की जो नाश बनाई थी वो हमने यूज़ कर ली, लेकिन ऊपर जब हम लोगों ने लगानी थी वो थोड़ी सी चॉकलेटी होना तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। तो अब क्रीम को ऊपर इस तरह से डाल के ना, क्रीम को बहुत ज़्यादा डालना है कि ऊपर वाले हिस्से को सेट करना करते जाएंगे तो नीचे क्रीम जाती जाएगी तो बाद में साइडों पर हो जाएगी। चाहे तो आप पाइपिंग बैग में भी इसको डाल के आप लगा के इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरह से कर ली क्योंकि इस तरह भी हो जाता है। अब सारी लगाने के बाद अब किसी भी अब इस तरह से हम इसको सेट कर लेते हैं। स्पैचुला से लेके ना अपनी अच्छी तरह से इसको सेट कर लेना। ऊपर जो एक्स्ट्रा जितनी भी क्रीम है कि आपने साफ़ करते जाना है इस तरह से, और नीचे से आपने इस स्टैंड को आपने हिलाते जाना है। अगर ये आपके पास मौजूद नहीं है तो आपने कोई भी देश की लेके उसको उल्टा कर लीजिएगा, या कोई भी डिब्बा प्लास्टिक का डिब्बा उल्टा करके आप उसको ऊपर जब प्लेट रखेंगे तो उसके ऊपर आप केक के ऊपर केक रखेंगे तो नीचे जब हिलाएंगे तो आप वैसे ही आपका स्टैंड उस तरह का बन जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा कम प्राइस में होता है, आप इसको बाज़ार से इजीली ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम इसको साइडों को भी अच्छी तरह सेट कर लेते हैं। ऊपर से भी थोड़े सेट हो चुके, साइडों से भी इसको सेट करके सारा अच्छी तरह सेट कर लेंगे। करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन भी कर लेंगे। चाहे तो अब इस तरह भी आप इसके ऊपर चॉकलेट के छोटे क्रम्स करके वो भी आप ला सकते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है आप किस तरह से इसकी डेकोरेशन करना चाहते हैं, किस तरह इसकी लुक बनाना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अंदर जो चीज़ है वो मेन जो चीज़ होती है ऊपर होती है, अंदर वाली होती है, उसको आपने तैयार ये यहाँ पे मैंने इसको थोड़ी सी ऊपर से की थी, लेकिन मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं थी, मैंने कर ली थी। लेकिन इसको मैंने रिमूव करके मैंने दूसरी मैंने यहाँ पे नोज़ल को यूज़ करके ना दूसरी ऊपर मैंने थोड़े से फ्लावर्स बना दिए थे, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। अंदर से ना एकदम से क्रीमी देखिए जैसे अब ये ख़राब हो गई, जगह जगह से ये ना
नहीं कवर हो सकी ना, तो मुझे पसंद नहीं थी, उसको मैं रिमूव करके दूसरी मैंने नोज़ल डाल के, ये देखिए इस तरह से मैंने बनाई है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लगी। तो दूसरा फिर मैंने दूसरी नोज़ल लेके नीचे से थोड़े से फ्लावर्स वगैरह नीचे बना दी हल्के से, और ताकि इसकी थोड़ी सी मज़ीद और जो ना खूबसूरती में इजाफा हो जाए। तो केक आपको कैसा लगा आपने लाजमी बताना है। इस रेसिपी को लाजमी, ज़रूरी नहीं कि आपने इसी तरह से आपने इसकी डेकोरेशन करनी है, ये आपकी अपनी चॉइस होती है, जिस तरह से आप इससे कर सकते हैं। तो रेसिपी कैसी लगी आपने मुझे लाजमी बताना है। तो इसकी फ़ाइनल लुक भी मैं आपको एंड पे दिखाती हूँ। अच्छा, ये चॉकलेटें हैं, किट कैट की और डेयरी मिल्क की भी मेरे पास पड़ी हुई थी, मैं इस पर लगा दी है। चाहे तो लगा सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब इसकी हम कटिंग करके देखते हैं कि अंदर से किस तरह का, ये बहुत ही अंदर से जूसी और बहुत ही चॉकलेटी ये बन के तैयार हुआ था। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है, ट्राई करके मुझे भी फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को ट्राई कर रही थी, क्योंकि जब ये केक बना था उस दिन हमारी ना एनिवर्सरी थी, हमारी शादी को माशाल्लाह 13 साल हो गए। तो उस हिसाब से बनाया, तो मैंने उसके लिए नहीं था, लेकिन एकदम से ना मतलब कि डेट वही आ गई जब केक तैयार हुआ। तो फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना आज कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कटिंग करवाई थी और फिर हम लोगों ने खाया था, बहुत ही मज़े का बन के तैयार था। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है, ट्राई करके मुझे भी फीडबैक दिया लाजमी दीजिएगा। आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।